हेलो फ्रेंड, आइए आज की वीडियो हम समझेंगे कि अगर पीटर कॉलर का एक टॉप बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। जैसे आपके पास ये है, ठीक, आप इस टॉप को देख पा रहे होंगे। हम इसको इस वीडियो में बनाएंगे। ये इसकी साइड है और ये इसकी बैक बैक पोजीशन है, ठीक है। ये साइड और ये बैक और ये इसकी फ्रंट, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे मैंने तीनों पोजीशन एक साथ कर दी हैं, ठीक है। साइड है, बैक है, फ्रंट है। अगर हमें इसे बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, इसका बनाने का इजी मेथड क्या है और क्या से क्या बेस्ट ट्रिक हो सकती है, उस पर थोड़ा फोकस हम करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप इसमें देख पा रहे होंगे फर्स्ट ट्रिक तो इसकी ये है कि यहाँ फ्रंट में ये की होल होगा, ठीक। की होल इसलिए है क्योंकि इसका गला नहीं जाएगा, ठीक। इसका जो बना, इसमें जब हम गला डालेंगे तो सर हेड नहीं जाएगा हमारा, तो यहाँ फ्रंट में इन्होंने की होल दिया होगा, ठीक, जिससे कि इसका गला चला जाए, ठीक। बाकी तो जैसे आपके नॉर्मल टॉप बनते हैं उस टाइप से ही बनाएंगे हम, ज़्यादा टफ नहीं है बनाने का ये। और इसमें पीटर कॉलर दिया हुआ है, इसमें एक फ्रिल लग रही है। फ्रिल की लेंथ ज़्यादा होगी 2.5 से 2.25 इंची, ठीक। ठीक, चलिए इस टॉप को हम बनाते हैं। इसकी जो हम लंबाई रख रहे हैं नॉर्मली लगभग 20 से 22 इंची लगभग लंबाई रखेंगे इसकी, ठीक। और इसको लूजिंग जो हम रखेंगे डम्मी से कम 2 से 2.5 इंची करीब लूजिंग रखेंगे, ठीक। तो हम क्या करते हैं, बनाते हैं। हमने यहाँ से इंचेस में देखेंगे, हम करीब 21 इंची लंबाई ले लेते हैं, या 20 ले लो या 22, जो भी आपको डिपेंड करे उसमें से, ठीक, एक्यूरेट आप। यहाँ से हम क्या उसकी लूजिंग देख लेते हैं। हम करीब इसको 9.25 इंची पे बनाते हैं। थोड़ा लूज लूज आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा गारमेंट हल्का लूज है, ठीक। तो हम करीब इसको 2.5 इंची, सॉरी 2 से 2.5 इंची करीब लूज बना रहे हैं। स्मॉल की जो चेस्ट रहती है आपकी 34 से लेकर 34.5 इंची तक रहती है, ठीक। साइज कौन सा है ये चेंज करेंगे। अब सबसे पहले हम साइज है हमारा साइज स्मॉल, ठीक है, ये डालेंगे, ठीक। इसको सबसे पहले सेव करेंगे, यहाँ जाएंगे इसको पीस में, ग्लोबल पीस में, यहाँ जाएंगे स्टाइल नंबर में, इसको डाल देंगे पीटर कॉलर टॉप, ठीक है। इसे डाल सकते हैं। इसको जो भी आपको स्टाइल नंबर अगर दिया है तो उसको ले सकते हैं। इसको कॉपी करो, यहाँ से कॉपी, फाइल में जाओ, सेव है, ठीक। हम इसका एक फोल्डर बना देते हैं यहाँ पे, इसमें डी में गए, यहाँ पर अपना एक फ़ोल्डर बना लेते हैं जिसमें सारी चीज़ें हम सेव कर सकें, ठीक है। तो हम यहाँ का करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं, न्यू फोल्डर, ये ऑनलाइन, इस पर डाल देते हैं ऑनलाइन पैटर्न ट्रेनिंग पैटर्न, ऑनलाइन पैटर्न ट्रेनिंग, बस इतना कर देंगे, ठीक है। इसमें खोलेंगे इसको ऑप्शन को, ठीक, ये हमारा ऑप्शन खुल गया। इसमें जाके इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ से हम जो लाएँ, कहाँ गया हमारा, ये है, यहाँ जाएंगे, राइट दबाएंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा सेव हो गया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इसे सेव कर देंगे, इसको नेट बंद कर देते हैं, थोड़ा फास्ट चले, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। अब क्या है, अब जैसे हमारे पास ये गारमेंट है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये हमारे पास गारमेंट है ये वाला। तो इसकी जो बनाने की मेथड क्या है और क्या क्या ट्रिक हो सकती है, तो वो हम बनाएंगे। नॉर्मली सबसे पहले क्या करते हैं, हम ब्लॉक बनाते हैं। अब इसकी नेक विड्थ आप देखोगे तो आपको अगर यहाँ समझ में आ जाए तो वही लगभग 6 इंची के लगभग इसकी नेक विड्थ दी है, पर नेक विड्थ थोड़ी बी कर दी है, लगभग 1.5 इंची करीब ड्रॉप कर दी है, ठीक। 6 से क्या हम थोड़ी 6.25 करके रखेंगे नेक विड्थ, थोड़ा और ज़्यादा बढ़िया रहे, ठीक। 3.1/4, ठीक। एक सूत हमने और प्लस कर लिया। फ्रंट नेक ड्रॉप कितनी रहती है, 3 रहती है आपकी, हमने 3 के हिसाब से 1 पॉइंट लिया। बैक नेक ड्रॉप आपका कम से कम रहता है 5 सूत, तो ये हमारा 5 सूत हो गया, ठीक। अब फ्रंट नेक ड्रॉप क्या है, इसकी डाउन है, यहाँ से करीब 1.5 से 1.5 इंची करीब डाउन है। तो हम यहाँ पर करेंगे 1 पॉइंट और लगा देंगे यहाँ तक का, ठीक है। ये हो गया हमारा 1.5 इंची, 1.5 इंचज़, ठीक। इसका शोल्डर ले लो, नॉर्मल शोल्डर कितना रहता है हमारा, 7.25 इंची, वही रहेगा। आर्मोल जितना आता है हमारा, कितना आता है 9 इंची का, तो वही 9 इंची हमारा इस पर रहेगा, ठीक। इसको फटाफट बनाते हैं हम।
शोल्डर फॉरवर्ड कर लो, इसको शोल्डर स्लोप कर लो -1.38। ठीक है, यहाँ हो गया हमारा। इसके बाद जाओ यहाँ से आप अपना क्या करोगे, एक्रॉस शोल्डर का निशान लगा दो। ठीक, यहाँ से जाके आप आर्म होल बना सकते हो, माइनस शोल्डर से 3 सूत कम कर दो, और उससे भी अच्छा बनाना है तो इससे भी 3 सूत कम कर दो और। ठीक है, थोड़ा बेटर और दिखाना होता है तो हम 3 सूत की जगह आधा इंच ही कम कर लेते हैं। ठीक, इसमें क्या हमारा राउंड अच्छा आ जाता है। ठीक, यहाँ से हम 3 सूत डालेंगे, इधर को हमने करीब आधा इंची डाउन किया है। ठीक, बैक से शोल्डर से अगर आधा इंची कम करेंगे तो राउंड थोड़ा और स्मूथ आ जाएगा। ठीक, ये हमारा फ्रंट का आर्म होल बन रहा है। ठीक है, बैक का गला बना लेते हैं फटाफट। फ्रंट का जो हमारा गला है वो ऐसे है, नॉर्मली जो ब्लॉक बनता है आपका। ठीक, पर हमारा इसमें क्या है, ड्रॉप थोड़ा ज़्यादा है, देख रहे हैं आप ड्रॉप, तो ये करीब बी बन रहा है, तो हम इस टाइप का ही बी बनाएंगे इसमें। ठीक, यहाँ से लेते हैं इसको यहाँ तक। ठीक है, ठीक, फ्रंट में की होल भी है, अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो नोटिंग किया हुआ है की होल है, नहीं तो इसमें क्या है, गला नहीं जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसमें की होल ही बनाएंगे करीब 2.5 से 3 इंची का। ज़्यादा चीज़ें क्लियर हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं, आप जो कर सकते हैं इसमें काम, जैसे आप बैक देख रहे हैं और ये यहाँ, ठीक, ये साइड है इसका और ये इधर है। हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मली क्या है, सीधा ही है हमारा स्टाइल। लंबाई हमें क्या गारमेंट की अगर देखें तो थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि ये हिप के अप्रोक्स जा रही है, तो हमने इसकी लंबाई देख लेते हैं कितनी रखी है। हम रखेंगे इसकी 22 इंची करीब लंबाई। ठीक है, थोड़ी हमें ज़्यादा चाहिए क्योंकि हमें थोड़ी लंबाई पर डाउट है, क्योंकि जब हम टेम्पलेट बनाते हैं तब हमें चीज़ें क्लियर होती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, थोड़ा सा बैलेंसिंग डाल दो, 3 सूट। ठीक, ठीक, ये बैक की हो गई। अब फ्रंट बनना होगा हमारा तो थोड़ा डाउन होगा। ठीक है, डाउन कैसे होगा, यहाँ से पकड़ो ये फ्रंट, ठीक, फ्रंट को हम क्या करेंगे, यहाँ से करीब आधा इंची से 5 सूत करीब डाउन कर देते हैं। ठीक है, ये आपका फ्रंट है। अब आप देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं इस टाइप से, ये फ्रंट हो गया, सेंटर में फ्रंट वाले हो गए, साइड बैलेंसिंग हो गई। ठीक, अब आप कुछ थोड़ा बहुत इसको लूज रखना चाहते हैं तो लूज रख सकते हैं। हमारे हिसाब से ये अभी कितना आ रहा है, ये 9.5 आ रहा है, 9.25 आ रहा है। इसको थोड़ा और लूज रखना है तो और कर लो। हम क्या कर सकते हैं, 2 सूत और थोड़ा लूज कर देते हैं हल्का सा। ठीक, ये हो गया, ये हमारा बैक है। ठीक, इस ब्लॉक में जो हमने लूज किया है वो इस ब्लॉक में भी मेंशन कर देंगे ताकि पता रहे कि कितना हमने लूज किया है। ठीक,
यहाँ से यहाँ तक करीब की होल है आपका 3 इंची करीब की होल रखेंगे यहाँ पे हम। ठीक, यहाँ नोच लगा देते हैं। इससे थोड़ा ऐसे। ठीक, आप देख पाएंगे तो अब आपको समझ में आ जाएगा की होल कैसा है। ठीक, अब क्या है, इनका जो पीस का है शोल्डर बना दो। कैसे बनता है, यहाँ जाओ, इसको फ्लिप कर लो, 3rd नंबर पे जाना है। यहाँ पे कोई क्रॉस मिलान करनी होती है। ये हो गया आपका। ठीक, यहाँ से इसको थोड़ा सा, ठीक है, ये तो देखोगे थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसे जब हम बनाएंगे तो इसको इस तरह से कॉलर रहेगा हमारा। ठीक, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जितना फॉरवर्ड चाहिए आपको उतना निकालो। हमें करीब मान लो आधा इंची नॉर्मली चलता है हमारा, तो आधा इंची हम नॉर्मली लेंगे। ठीक, उसके बाद इसे कट कर देंगे। आधा चीज़ें क्लियर है। ये आपका ये हो गया। ठीक है, ठीक, इसको पकड़ो, यहाँ से 0.5 शोल्डर का निशान लगा दो। बैक आपकी यहाँ तक हो गई। ठीक है, फ्रंट ये है, फ्रंट को इसको कैसे कर दो। ठीक है, ये फ्रंट हमारा हो गया है। तो यहाँ पे क्या है, हमें थोड़ा राउंड करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक, थोड़ा की होल जब तक हमें समझ में नहीं आएगा तब तक थोड़ा वर्क करेंगे। ठीक है, यहाँ राउंड रखने का ये फ़ायदा है कि जब आप बाइंडिंग घुमाओगे तो इजी हो जाएगा तुम्हारा। ठीक, ये हो गया। ठीक, आप पिक्चर देख पा रहे होंगे तो आपको ये वाली है। ठीक, इसका फ्रंट का बन गया है बॉडी। अब इसका कॉलर बना लो। पहले इसकी बाजू बनाओगे या फिर कॉलर बनाओ। पहले हम क्या करते हैं, इसका कॉलर बनाते हैं। कॉलर हमारा करीब होगा इसमें, ये अगर मेजरिंग करते हैं इसको लगभग, तो लगभग 3 इंची का लगभग कॉलर होगा। ठीक, तो हम सबसे पहले कॉलर ड्राइंग करते हैं। कितना है, 3 इंची। ठीक, 3 इंची। अगर चीज़ें क्लियर हैं। ठीक, इसकी जैसी डिज़ाइन है कॉलर में उस हिसाब से डिज़ाइन खोलेंगे इसका। ठीक है, ये हम थोड़ा ओपन थोड़ा घट जाता है हमारा, जब जब जैसे ये खींचता है उस टाइप को, जब बॉडी पड़ता है तो ये ओपनिंग उधर को भागता है। तो हम इसको क्या करेंगे, पैटर्न जब हम बनाते हैं थोड़ा यहाँ कम ही गैप रखेंगे, क्योंकि ये पीछे को फिर भागेगा।
सारी चीज़ें क्लियर हैं। हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं। ठीक, आप देख पा रहे होंगे तो आपको ये कॉलर समझ में आ रहा होगा। ये आ गया, बैक का ले लो, ठीक है। देखो अभी ये कम हो गया थोड़ा और, ठीक है। अभी देखना अभी और कम मिलेगा आपको यहाँ। ठीक, देखिए ये अब थोड़ा कम हो गया। यहाँ पे निकाला था हमारा ये वाला पॉइंट था, ठीक है। अब इसको देखोगे आप, कैसे दिखेगा आपको, जैसे हमारा ये चाहिए बॉडी पे, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा उसको और गैपिंग बढ़ा लो, थोड़ा सा इसका जो गैपिंग है और बढ़ा लो। ठीक, अब थोड़ा उत्तम लगेगा थोड़ा पहले से। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉलर। अब इसको बिठा के देखें। यहाँ से लेते हैं, देखिए इस तरह से आएगा। जब ये बॉडी पे पड़ेगा तो आप देखिए कितना फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉलर। कॉलर कट कितने लगेंगे, 2 पीस। ठीक, इसको बैक को भी हटा देते हैं हम। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यहाँ से हल्का सा और इसको कर देंगे ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। देखिए अभी मैं कर रहा हूँ इसको पोजीशन। ठीक है, ताकि ये बैक में भी क्या है, जैसे अगर यहाँ से करने का रीज़न ये है, जैसे हमारा बैक क्या है एकदम चिपका हुआ ना, मेरे थोड़ा अच्छा सा बैठे। देखो जैसे हमारा ये पॉइंट है, जैसे हमारा ये बैक है, तो ये बैक में चिपके से थोड़ा और अच्छा बैठे, उसके लिए क्या करोगे आप, हवा और यहाँ से निकाल दो हवा और। ठीक है, करीब आधा सूत हमने बढ़ा दिया यहाँ पे। ठीक है, आधा सूत में क्या है, हमारा कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ नहीं जाता है और पीस बहुत अच्छा आ जाता है आपका। ठीक है, ये आपका यहाँ तक हो गया, यहाँ तक। ठीक है, अब इसको अगर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये बैक कॉलर हो गया। अब इस हिसाब से क्या है, इसकी बना लो फ्रिल। ये क्या है, फ्रिल बेसिकली क्या है, कॉलर से कम ही है। ये अगर मैं ये 3 का बनाया है तो इसको 2 सवा 2 का बनाएंगे पड़ेगा, फिर करीब सवा 2 इंची का हम लेते हैं इसको फ्रिल। ठीक है, फ्रिल कैसे लेंगे, फ्रिल हमारी जो आ रही है यहाँ से लेके वहाँ तक एंड तक पूरी आ रही है। ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे, गैदर डल रही है हमारी, यहाँ से लेके इतना कितना हो गया, 18 2 36,
36 इंची हमारा हो गया 36.4। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे तो 36.4 हो रहा है। ठीक, तो हम इसको क्या है गैदर डालेंगे। गैदर कितनी है, डबल का रेशियो। हाइट कितनी है हमारी 2.25। ठीक, 36.54 कर लो। ठीक है, कॉलर फ्रिल। ठीक है, ये क्या है कॉलर फ्रिल। ठीक, अब जैसे क्या है ये एवरेज थोड़ा ज़्यादा खा जाएगी। ठीक है, तो आप इसको छोटा भी कट भी डाल सकते हैं। वैसे क्या है इसका जोड़ है जो सेंटर पे जाके लग रहा है। ठीक है, अगर आपको लगता है एवरेज में थोड़ा ज़्यादा खा रही है तो आप इसको कम कर सकते हैं। ठीक, हम क्या कर रहे हैं इसको कट टू 36 की विड्थ पे दे रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या गैदर पड़ रही है तो इसमें गैदर का निशान देना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक, ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। ठीक है, रेडी गैदर कितनी हो जाएगी, रेडी गैदर 36.1/2 इंचेस। यहाँ पर टोटल लिखनी पड़ेगी, टोटल। ऑल राउंड तो है नहीं इसमें, टोटल रेडी गैदर। ऑल राउंड होता है, ऑल राउंड मेंशन करते हैं हम। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रिल, ये हो गया कॉलर। ठीक है, अब दिख रहा होगा फ्रिल हमारी। ठीक है, कॉलर हो गया, बैक हो गई, फ्रंट हो गया। ठीक, नेक पे अगर वो हमारा मान लो बाइंडिंग लगेगी तो बाइंडिंग का हमें पैटर्न देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी बाइंडिंग है कितनी, यहाँ से तक 3 इंची है। ठीक, यहाँ पर रो बन रही है तो करीब ये का 17-18 इंची ये दे दो तो लगभग आपकी आ जाएगी 22 इंची लगभग। यहाँ तक कर दो 22/। ठीक, 1.425। ठीक है, ये क्या है नेक बाइंडिंग, नेक की होल, नेक की होल बाइंडिंग। ठीक है, यहाँ तक चीज़ हो गई नेक की होल बाइंडिंग। इसका क्या ग्रे लाइन घुमाओ, कितने घुमानी 45 डिग्री। इसको एडजस्ट कर दो। ठीक है, इसको एंगल बदल दो। कट कितने लगेंगे 2 पीस, कट 2। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ये हो गया नेक की ओर। ठीक, बैक। अब इसकी क्या बाजू बनानी है। ठीक, बाजू बनाओगे थोड़े आर्मोल देख लें कैसे बन रहे हैं हमारे। फ्रंट ये हम ले लेते हैं इसकी बाजू। बाजू देख लो कैसी बन रही है। बाजू में यहाँ पे गैदर है और गैदर यहाँ पे भी है। ठीक, और देख लो इसकी पिक्चर यहाँ से। ठीक, गैदर है, नॉर्मल बाजू है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। ठीक है, गैदर आपको कितनी इंची में देखनी है ये आप देख सकते हो। गैदर देखो कैसे, यहाँ से दिख रही है। ठीक है, यहाँ से वही करीब 3 इंची में लगभग गैदर हम दे देते हैं। ठीक है, तो 3 इंची का मतलब हमारा हो गया यहाँ पे लेंगे तो आपको 1.5 इंची इधर 1.5। ठीक, और ये फ्रंट का हमारा कितना आ गया, इस पोजीशन को लेंगे तो 1। ठीक है, एक ये और 2 ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना, और आप देख पा रहे हो आधा ये, 1.5 ये 2 हो गया और एक ये। ठीक है, इतना हो गया। अब उसका आर्मोल नाप ले पहले कितना आ रहा बाजू का। उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे प्लस 18.5 इंची लगभग आर्मोल है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। बाजू की लंबाई देख लेते हैं। बाजू की लंबाई जैसे इंची ये करीब होगी 8 इंची की लंबाई होगी। यहाँ तक जो एल्बो तक आती है करीब 12 इंची लंबाई आती है। ठीक, तो ये 8 से 8.5 इंच, 8 साढ़े 8 इंची बहुत होगी लंबाई। यहाँ तक आ रही है आपकी 4 इंची। ठीक है, तो हम बनाते हैं नॉर्मली 8 इंची। ठीक है, 8 की जगह 8.25 कर दो। ठीक, अब इसमें क्या है फैब्रिक आपका बाइसेप कितनी 6.5 इंची,
स्लीव। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ये स्लीव हो गई। और जो छोटी जो बाजू रहती हैं तो उनमें कैप हाइट थोड़ी कम रख दोगे तब भी कोई इशू नहीं है। हम क्या करते हैं इसमें 5 इंच कैप हाइट रख देते हैं, ठीक। इसको अगर बाजू को बनाना होगा तो कैसे कराओगे, इसका 2/3 लगवाएगा हमारा 4.25, ठीक। इसको करीब यहाँ से 2.5 इंची पे। कहने का मतलब ये है जो इतनी बाइसेप है उसका आधा, ठीक। यहाँ गए, ये बाइसेप लो, ठीक। ये बाजू हो गई। अब इसमें क्या है, हमारी जो बाजू मीट करनी है हमें कितनी लेनी है। हमारा जो मेजरमेंट आ रहा था कितना है 18.5, 18.5 का आधा कितना हुआ हमारा, 18.5 का आधा हुआ 9.25। हाफ में बाजू जो हमें चाहिए 9.25 चाहिए, ठीक। हम यहाँ से देखेंगे, ठीक। ये हमारी बाजू है। हम क्या करेंगे, हमने जो भी इसकी क्या है बाइसेप बढ़ाते हैं थोड़ी सी, ठीक है। और थोड़ी क्या क्या कैप हाइट बढ़ाएंगे, -0.2 माइनस, क्योंकि हमारी जो कैप हाइट है इसकी कितनी है अभी 5.5 इंची कर लेते हैं हम इसकी, ठीक। -0.5, ठीक। क्योंकि हमारी बाजू कम आ रही है। हाफ में हमें बनाने का फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि हम बाजू को मेजर कर सकते हैं कि हमारी कितनी आ रही है। अगर आप जैसे फोल्ड आउट कर लेते हैं फिर आप करेक्शन करेंगे तो आप एक साइड करेक्शन करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। ये कितनी आ रही है हमारी 9.25 चाहिए, हमारी थोड़ी बाजू ज़्यादा आ गई। हम इसको थोड़ी सी और कम कर लूँ, ठीक है। एग्जैक्ट बाजू लगभग ये आ गई 9.25 हमें चाहिए, ठीक। इसके सिवा हमारे पास बाजू में क्या ऑप्शन है कि हमें हमें डालनी है गैदर, ठीक। हमें क्या डालनी है गैदर, ये वाली, ठीक। ये अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे गैदर डल रही है इसमें। अगर आपको गैदर डालनी है बाजू में तो आप क्या करोगे, कितनी डालनी है 3 इंची करीब गैदर डालनी है हमें। तो उस हिसाब से आप फैब्रिक बढ़ाओगे। सेंटर में बाजू आप देख रहे होंगे लूज है ऑलरेडी, ठीक। रेशियो हमारा डबल से थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे स्लिप पे, तो हम करीब 2.5 गुना का रेशियो देंगे। ज़्यादा चीज़ें क्लियर हैं। अगर जैसे हमारा 3 इंची का तो 1.5 इंची हमारा रेशियो हो गया 50%, और 6 सूत और लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2.5 गुना लगभग, ठीक है। तो डबल से थोड़ा और डबल 2.5 गुना लेंगे तो हमारा 2.5 मतलब लगभग ये आ जाएगा। जैसे 3 इंची है, 3 इंची में जैसे 50 जैसे डबल का रेशियो लेते तो हमें 3 इंची फैब्रिक चाहिए। पर अब हमारा जो फैब्रिक है इसमें 1.5 इंची है, ठीक है। कितना है हमारा बाजू में 1.5 इंची ऑलरेडी है, तो हम 1.5 इंची और बढ़ाएंगे तो ये कितना हो गया हमारा डबल का रेशियो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। ये हमारा डबल का रेशियो हो गया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। पर हमारा क्या है, हमारा थोड़ा फैब्रिक जो है ज़्यादा है डबल से, ठीक। डबल से कितना ज़्यादा है, करीब थोड़ा 2.5 गुना के लगभग रख रहे हैं। तो हम इसमें क्या है थोड़ी सी की वैल्यू करीब 6 सूत वैल्यू और बढ़ा लेते हैं, ठीक। ये 2.5 गुना हो जाएगा लगभग, ठीक। जब भी गारमेंट की अगर ये कैप गैदर बढ़ती है तो हम क्या करेंगे, उसमें हमारा काम रहता है कि उसकी कैप हाइट बढ़ाएं ताकि गैदर थोड़ी अच्छी बैठे, ठीक। तो हम क्या करेंगे इसकी कैप हाइट बढ़ा लेते हैं। यहाँ से जाइए, पॉइंट पकड़िए, यहाँ से करीब बढ़िया गैदर बैठानी तो कम से कम 6 सूत कैप हाइट इसकी बढ़ाओ, ठीक है। इससे आपको अच्छी गैदर आएगी, ठीक है। ये आपको हाइट में जो गैदर पड़ेगी उसकी थोड़ी अच्छी आएगी, ठीक है। ठीक, ये हो गया हमारा। हमें जो आर्मोल कितना चाहिए 9.25, 9.25 में से अगर हम 1.5 इंची निकाल देंगे तो हमारा कितना बचेगा, तो हमारा करीब बचेगा 1.25 इंची निकाल लो तो बचा 8 इंची, 7.25 इंची आर्मोल हो गया हमारे यहाँ से।
यहाँ तक 7.75। ठीक, अब ये हमारा हो गया गैदर में, ऐसे इसी हिसाब से हमारा फ्रंट बनेगा तो उसका भी आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, फ्रंट बनाते हैं इसका फटाफट। ठीक, ये आपका हो गया। अब इसको क्या फोल्ड आउट कर लो यहाँ से, इसको कर्व कर लो। ठीक, कोई इशू नहीं, ये आपका फ्रंट है, इसको थोड़ा और दबा लो। ठीक, ये आपकी बैक है। अब इसको क्या है, आप यहाँ टचिंग कर लो जिससे आपके नोच लग जाए। यहाँ गए, एक नोच तो आपको यहाँ लगा दो बॉब करके, एक नोच यहाँ लग जाएगा क्योंकि गैदर आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, बॉडी में नोच लगाने का फ़ायदा ही यही होता है। यहाँ आ जाओ, इससे आओ, बैक की नोच लगाओ। ठीक, एक नोच आपका ये लग गया, एक इसके बाद लग गया। ठीक, और ये एक नोच यहाँ हो गया। ठीक है, अब जो इसमें गैदर डालनी है हमारी, कितनी आएगी, 3 इंची। ठीक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास फैब्रिक है कितना, करीब लगभग मान लो हमारे पास फैब्रिक है 7.25 इंची की लगभग फैब्रिक है। इसको हमें कितना रेडी करना है, 3 इंची। ठीक, रेडी गैदर 3 इंचेस। ठीक है, हो गया यहाँ पे। ठीक, 3 इंची गैदर, क्योंकि गैदर का रेशियो ज़्यादा है तभी यहाँ पे थोड़ा फ्लेयर बन रहा है। ठीक, उसके बाद यहाँ से जैसे 1 इंची की फ्रिल बन रही है तो यहाँ से क्या करोगे, आप मार्कर लगा दो यहाँ से, ये लो पैरेलल लाइन 1। ठीक, यहाँ पे भी गैदर का मार्कर शो होगा आपका। आपकी एल्बो जो बाइसेप जो होती है फिक्स में कितनी होती है, 11 इंची, तो इससे आधा इंची कम इसमें इलास्टिक डाल दो। ठीक है, रेडी इलास्टिक कितनी, 10.1/2 इंची एंड 1/4, एक सूत की है, नहीं 2 सूत की, 1/4 इंच की। ठीक है, यहाँ 2 सूत की इलास्टिक डल जाएगी। यहाँ पे अगर देख पा रहे हो नीचे अंदर इसके। ठीक है, एक सूत की लगानी तो एक सूत की लगा सकते हो। ठीक, यहाँ से गैदर हो गई। अब आ जाओ इसका, अब इसमें क्या मार्जिन डालो। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम मार्जिन डाल देते हैं। ठीक, जो हमारा मार्जिन है उस हिसाब से अपना मार्जिन डालते हैं। नॉर्मली जो मार्जिन आपका चलता है कितना, 3 सूत का। ठीक, फ्रिल में आपका जाएगा नहीं, ये ब्लॉक हटा दो इसको यहाँ से। ठीक, यहाँ जाओ बेस में, नॉर्मली 3 सूत का मार्जिन हो गया हमारा। बाकी मार्जिन चेंज करेंगे हम जहाँ जहाँ फोल्ड के हिसाब से। यहाँ पे हमारा क्या है, 1 सूत का फोल्ड देना है तो यहाँ पर 2 सूत मार्जिन बहुत है। नेक में क्या है देखोगे आप, जैसे अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो इसमें क्या है, ये जो कॉलर लग रहा है, या तो आप कॉलर से फिनिश कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा बेटर होगा कि आप कॉलर से फिनिश कर, तो हम तो इसको कॉलर से फिनिश कर रहे हैं, तो गले में नॉर्मली 3 सूत मार्जिन जाएगा। पर अगर हमारी यहाँ बाइंडिंग हो रही है तो यहाँ कोई मार्जिन नहीं जाएगा। ठीक, यहाँ पे जो फ्रिल आपकी जितनी फोल्ड हो रही है, जैसे जो एक सूत यहाँ फोल्ड है तो एक सूत यहाँ पे, तो इस पर भी कम कर दो मार्जिन। ठीक, 1/4। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब यहाँ मेंशन कर दो, बॉटम देख लो कितना, बॉटम इसमें शो नहीं कर रहा है, फिर भी हम 2 सूत का क्या फोल्ड कर देते हैं। ठीक, तो उसके लिए मार्जिन बढ़ा देते हैं यहाँ से 0.5।
ठीक, ये हो गया हमारा 0.5। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। यहाँ फोल्ड लिख दो, हेम फोल्ड 1/4 इंची। ठीक, और यहाँ कितना फोल्ड होगा, फोल्ड 1/8 इंची। ठीक, इससे आपको पता रहता है कि मार्जिन आपने सही डाला है या नहीं डाला है। ठीक, और सामने वाले को भी फोल्ड 1/8 इंची। ना तो आपसे सामने वाला पूछने आएगा कि आपने कितना फोल्ड दिया है, इन सब चीज़ों से थोड़ा क्लियर हो जाता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। जैसे ये फ्रंट का हो गया, ठीक, ये पैटर्न बन के आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपको एक बार क्रॉस चेक करना है तो आप क्रॉस चेक कर लीजिए। ठीक, डोरी का पैटर्न हो गया आपका। ठीक, ने और आपको उसके बाद में क्या है, आप अगर यहाँ से देख पा रहे हैं बॉटम में, आपको यहाँ समझ में आ रहा है, तो हमने इसका 2 सूत फोल्ड दिया है। ठीक है, ये चीज़, ये आपका साइड का हो गया। ठीक, तो हमारा पैटर्न क्या है, कंप्लीट हो चुका है अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट के हिसाब से। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो, ठीक है, तो आप क्या है कमेंट करके बताओगे। ठीक, उसमें मैं क्या है आपका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, अगर वीडियो अगर इंटरेस्टेड लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियो इंटरेस्टिंग आने के लिए। ठीक।